क्लास 9 हम लोग ने लास्ट टाइम अलजेब्रा का एक चैप्टर किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री का एक चैप्टर 1 बेसिक कंसेप्ट। अभी मुझे अलजेब्रा का होमवर्क बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं सेंड किया है, मैं तो सेंड कर दो, फिर मैं आपसे ऑनलाइन बात करूंगी कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है। तो जब तक हम लोग ज्योमेट्री देख लेते हैं। ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक्स बहुत ईजी चैप्टर है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ डिस्टेंस फाइंड करना। जैसे आपको ये नंबर लाइन दी है, मैंने आपको बेसिक्स में भी सिखाया था कि राइट साइड में आपके नंबर बढ़ते हैं, लेफ्ट साइड में कम कम होते जाते हैं। तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है आई से लेकर ई का, यहाँ से यहाँ तक, कुछ नहीं करना है, बड़ा नंबर कौन सा है वो देखना है। बड़ा नंबर कौन सा है 6 माइनस 2, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 4 यूनिट का, ये 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट। अगर मुझे आई और ए के बीच में डिस्टेंस निकालना है, पहले डिस्टेंस बिटवीन आई एंड ए, आई और ए में से बड़ा नंबर कौन सा है 6 माइनस -2 है ए का कोऑर्डिनेट, तो ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट के बाद प्लस डिस्टेंस आ जाएगा 8। ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था 6 और फिर 2 यूनिट का और डिस्टेंस 8। पहले एक्सरसाइज में यही सब, तो बेसिक्स रहने देते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। टोटल 3 एक्सरसाइज है। थर्ड वाली एक्सरसाइज तो टाइम पास है, आधा तो इंग्लिश है उसमें, सिर्फ एक दिन वाला सेंटेंस लेते हैं। सिर्फ 2 एक्सरसाइज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, आपको एक नंबर लाइन दी है और बहुत सारे डिस्टेंस पूछे हुए, चार यहाँ पर 1 2 3 और 5 में लगा रही हूँ, बाकी जितने भी बचे हैं वो आप लोगों को करना है। तो फर्स्ट हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ बी ई, ये आपका बी, ये ई, बड़ा कौन सा है ई, लिखते कैसे इसको, डिस्टेंस ऑफ बी ई टू इज कोऑर्डिनेट और 6 is कोऑर्डिनेट ऑफ E। हमको B और E का डिस्टेंस निकालना है, तो B का कोऑर्डिनेट क्या है 2 और E के नीचे कौन सा नंबर दिया है, सॉरी 5 दिया, E के नीचे कौन सा नंबर दिया हुआ है 5, तो हम इसको लिखते हैं 2 is the coordinate of B and 5 is the coordinate of E। अब हमको लिखना है कि कौन किससे बड़ा है, 5 is greater than 2, therefore distance of B equals to, जो भी बड़ा नंबर है पहले लिखो, पूरे नंबर को माइनस करो, ये आ जाएगा डिस्टेंस आपका 3 यूनिट्स, क्योंकि सेंटीमीटर वगैरह लिया नहीं है तो हम क्या लिखेंगे 3 यूनिट्स। सेकंड क्वेश्चन, जे है -2 और ए का है 1, -2 इज कोऑर्डिनेट ऑफ जे एंड ए, 1 इज कोऑर्डिनेट ऑफ ए। अब -2 और 1 में से बड़ा कौन है 1, क्योंकि जब भी नंबर्स के आगे माइनस का साइन लग जाता है तो वो छोटा हो जाता है, तो पॉजिटिव नंबर है 1 is greater than -2, therefore distance of जे ए equals to, बड़ा नंबर कौन सा है 1, फिर माइनस का साइन निकलेगा, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है तो कभी भी हम बीच में माइनस का साइन लगाते हैं, यहाँ पे भी मैंने लगाया माइनस का साइन लगाते हैं, फिर ब्रैकेट में दूसरा नंबर लिखते हैं, ये नंबर का साइन है और ये बीच में जो हमेशा माइनस का साइन आता है वो, अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे सिर्फ एक माइनस का साइन लगा देना, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट ओपन हुआ तो 1 + 2 = 3 यूनिट्स। नेक्स्ट थर्ड सम, PC, P का कोऑर्डिनेट है -4 और C का कोऑर्डिनेट है 3, तो -4 और 3 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P और इज द कोऑर्डिनेट ऑफ C। अब इसमें से कौन बड़ा है 3 is greater than -4, तो डिस्टेंस बिटवीन PC equals to 3 बड़ा है, फिर माइनस का साइन और फिर रेंज नंबर, ये हो जाएगा 3 + 4 = 7 यूनिट्स। आई होप लोगों यहाँ तक समझा होगा। एक सम और करवा देते हो, उसके बाद मुझे होमवर्क करके देखना तो पता चलेगा कितना समझा। पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ डिस्टेंस ही निकालना है, तो आगे ये नंबर्स वाले बहुत सारी चीजें आएगी। नेक्स्ट है KO, आपका K है यहाँ -3, O है 0, तो -3O 0 is the coordinate of K or is the coordinate of O। तो यहाँ पे -3 सॉरी
0 बड़ा है माइनस 0 का कंपैरिजन, तो डिस्टेंस ऑफ के ओ इक्वल्स टू 0 माइनस माइनस 3, 0 प्लस 3 इक्वल्स टू 3 यूनिट। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी अल्फाबेट्स दिए हैं उनके नंबर्स देखो, उनके नंबर्स को लिख लो कोऑर्डिनेट करके, जो भी नंबर बड़ा रहेगा उसमें से छोटा नंबर माइनस कर देना है विद साइन। अगर मैंने 1 में से -2 करना है तो मैं लिखूंगी ऐसे 1 माइनस -2, ये नंबर विद साइन आनी चाहिए, ये माइनस का साइन अलग है और ये नंबर का साइन अलग है। यहाँ पे सबसे ज्यादा मिस्टेक हो गया, क्या करता है 0 1 -2 लिख देता है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। अगर यहाँ पे आप 1 -2 लिखते हो ये हो जाएगा -1। किसी भी चीज का डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में आना जरूरी है। तो एक तो है डिस्टेंस के फॉर्मूला का साइन और एक हमारे नंबर का साइन। ब्रैकेट ओपन किया, पॉजिटिव हो गया, 1 + 2 हो गया, फाइनल आंसर आया 3। तो बड़ा नंबर फाइंड करो, बड़ा नंबर होता है राइट साइड में, छोटा नंबर होता है लेफ्ट साइड। तो देख लेना, जैसे अगर आप मैंने पूछा C और K, C है राइट साइड बड़ा नंबर, K लेफ्ट साइड छोटा नंबर है, तो हम कैसे लिखेंगे 3 माइनस माइनस, ये हो जाएगा 3 + 3 = 6। 3 ये पॉजिटिव नंबर और ये -3 नेगेटिव नंबर और ये बीच में डिस्टेंस का साइन। अब चल रहे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में द कोऑर्डिनेट ऑफ A is x and B is y, मतलब A और B कोई पॉइंट है और उनके कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x y। हमको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ A B। आपको अलग अलग कोऑर्डिनेट दिए हैं, सेम मेथड है, बड़ा नंबर कौन सा है छोटा नंबर कौन सा है माइनस कर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट गिवन x is coordinate of A and y is coordinate of B। तो पहले में क्या दिया, x = 1 and y = 7। As 7 is greater than 1, distance of AB equals to 7 minus 1 equals to 6 minus। आपको जब ये नंबर्स उठाने हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है माइनस कर देना। सेकेंड 6 minus 2, तो अगर वो ये लाइन बार बार नहीं लिखनी है तो भी चलेगा, डायरेक्ट x y की वैल्यू पुट करो, x = 6 y = -2। 6 बड़ा है -2 से, therefore distance of AB equals to 6 minus -2, 6 + 2 equals to 8 units। हमारा डिस्टेंस क्या है ना, कॉमा लगाना है अल्फाबेट्स के बीच में, a b नहीं पढ़ना है, a b है डिस्टेंस। 3 पे 3 में आपको दिया x = -3 y = 7, इन दोनों से बड़ा कौन 7, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 is greater than -3, therefore distance of a b equals to 7 minus -3, that is 7 + 3 equals to 10 units। लास्ट x = -4 y = -5। अब मैंने हर सम में ना क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ सम्स छोड़े हुए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, सेम टाइप में रहते हैं। तो जो भी सम्स मैंने छोड़े हुए हैं ना, मेरे को सम सॉल्व करके पिक सेट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर x है -4 -5, x = -4 y = -5। अब इसमें से बड़ा कौन है, नेगेटिव में छोटा नंबर जो होता है वो बड़ा होता है। हमारा लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर आता है -5, तो -4 is greater than -5। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, डिस्टेंस ऑफ AB is equals to -4 minus -5, ब्रैकेट ओपन, -4 + 5। बेसिक्स में सिखाया था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सबसे पहले क्या करना है हमको माइनस, तो 5 - 4 हो गया 1, साइन आएगा बड़े नंबर का यानी 5 का, पॉजिटिव 1 यूनिट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। 1 में भी सेम था, 2 में भी सेम है, डिस्टेंस फाइंड करना है। 3 थोड़ा सा अलग, मतलब है तो डिस्टेंस ही फाइंड करना है, लेकिन थोड़ा सा अलग। तो बात है क्वेश्चन नंबर 3 पे, फ्रॉम द इक्वेशन गिवन बिलो फाइंड व्हिच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर स्टेट सो। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में, तो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है PR का, PQ का और QR, और फाइंड करना है कि ये तो तीनों पॉइंट है ना PQR एक लाइन में है या नहीं है। अब क्या करना है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन सबसे बड़ा नंबर डिस्टेंस कौन है 10, तो उसको लेना है। डिस्टेंस ऑफ PQ equals to 10, उसको डाल दो नंबरिंग 1। अब बाकी के डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ PR प्लस डिस्टेंस ऑफ QR है, which is equals to 7 + 3
इक्वल्स टू 10, इसको डालना है नंबर 2। अब यहाँ से क्या समझा कि इन दोनों का डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम है, मतलब हमारा जो P R Q किस तरह से लाएंगे, P से लेकर Q का डिस्टेंस है 10, P से लेकर R तक का डिस्टेंस है 7, Q और R का डिस्टेंस है 3, तो 7 + 3 इक्वल्स टू 10, मतलब ये तीनों की तीनों एक ही लाइन है। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 distance of PQ is equals to distance of PR plus distance of QR। अभी जो कॉमन पॉइंट है ना R, जो दोनों में है वो बीच वाला पॉइंट है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि P R Q are the collinear points, therefore P R Q are collinear point and R is between point P and point Q। तो हमने क्या फाइंड किया कि ये दोनों एक ही लाइन में है और जो R है वो मिडिल नंबर है। हम मोस्टली हर सम के साथ फिगर बना देना ताकि आपको भी इजी पड़े और जो चेक कर रहा है उसको भी इजी पड़े। क्या करना है आपको, जो भी बड़ा डिस्टेंस है उसको लिख देना है 1, बाकी के दोनों डिस्टेंस को ऐड है। अगर दोनों सेम आते हैं तो वो पॉइंट्स कोलिनियर, नहीं आता है तो नहीं है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है RS डिस्टेंस ऑफ, अब इसमें से बड़ा कौन सा है, RS है 8, RT 4 और ST 6 है, तो पहले निकाल लीजिए डिस्टेंस ऑफ RS इक्वल्स टू 8, डिस्टेंस ऑफ बाकी दोनों को ऐड करना है RT प्लस डिस्टेंस ऑफ ST इक्वल्स टू 4 + 6 इक्वल्स टू 10। तो ये हो गया 1, ये हो गया 10 और ये दोनों इक्वल नहीं है, तो फ्रॉम 1 and 2 distance of RS is not equals to distance of RT plus distance of ST। इसलिए ये जो पॉइंट्स है ना कोलिनियर नहीं है, therefore points R S T are not कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक लाइन में नहीं है, क्योंकि अगर कोलिनियर होते हैं तो जैसे ये वाला था ना P R Q, यहाँ का डिस्टेंस प्लस यहाँ का डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस था। अब हम लोग इनको अगर लिखते हैं कि चलो भाई ये हम लोग ने ऐसे ही देखकर बोल दिया, तो यहाँ पर T बीच में आता है और ये है R और ये है S, तो R और S का डिस्टेंस तो है 8, लेकिन RT का डिस्टेंस कितना है 4 और TS का डिस्टेंस कितना है 6। ये दोनों का डिस्टेंस मिलाकर इतना ही होना चाहिए था, नहीं हो रहा है, तो ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में AB है सबसे बड़ा, तो डिस्टेंस ऑफ A at A, B इक्वल्स टू 16, नंबर दिया 1, डिस्टेंस ऑफ CA इक्वल्स टू 9, सॉरी प्लस डिस्टेंस ऑफ BC which is equals to 9 plus 7 equals to 16। तो हमको 1 and 2 से क्या पता चला कि डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ CA प्लस डिस्टेंस ऑफ BC। कॉमन कौन सा है मेरे बीच में, C, मतलब ये रहा आपका A, ये रहा B, ये रहा C बीच में। AB का डिस्टेंस कितना है 16, CA का डिस्टेंस है 9 और इसका डिस्टेंस है 7, तो 9 plus 7 equals to 16। Therefore, points A, C, D are collinear and point C lies between A and B। ए और बी के बीच में आता है पॉइंट सी। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी 2-3 सम्स है आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका बड़ा वाला है mn, वो तो सामने दिख रहा है, नहीं होने वाला क्योंकि 11 + 8 तो 19 हो जाता है, पर तो होगा नहीं, तो ये भी कोलिनियर नहीं है। डिस्टेंस ऑफ mn इक्वल्स टू 12, तो डिस्टेंस बचे हैं lm प्लस ll, lm प्लस nl is equals to 11 plus 8, lm n is equals to 19। From 1 and 2
यहाँ पे लिखना रहेगा कॉम्पोनेंट 2। कॉम्पोनेंट 2 को क्या पता चला कि दोनों बराबर है। यहाँ पे क्या पता चला है, कॉम्पोनेंट 2 डिस्टेंस ऑफ एन एन इज नॉट इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ एल एन प्लस डिस्टेंस ऑफ एन एल। Therefore, point M L and L are not collinear। मतलब एक लाइन में नहीं है। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आज ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर देंगे। 4, 5, 6 तीन सब बचे हुए। 7th में तो कुछ नहीं, सिर्फ एक सेंटेंस लिखना है। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि ABC आर सच दैट डिस्टेंस ऑफ AC इज 10, CB 8 है। फाइंड करना है डिस्टेंस AB कंसीडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज। ऑल पॉसिबिलिटीज मतलब कौन सा पॉइंट मिडिल में है हमको नहीं पता, तो हम हर एक पॉइंट को मिडिल में रखते जाएंगे। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट केस 1 व्हेन पॉइंट B lies between point A and C। तो पॉइंट B लाई करता है यहाँ पर, तो ये है पॉइंट B, ये A, ये C। तो अभी हमको डिस्टेंस निकालना है AC इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ AB प्लस BC। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ AC। कभी भी आपका बीच का पॉइंट लेते हैं तो कैसे करते हैं, AB प्लस BC इक्वल्स टू AC। तो डिस्टेंस ऑफ AC इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ AC। अब आपको AC कितना दिया हुआ है 10, CB या BC कितना दिया हुआ है 8। ये भी फाइंड कर सकते हैं ना, 10 माइनस 8। तो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ AC 10 है, AB नहीं पता, ये तो फाइंड करना है, और ये होगा 8। तो 8 को वहाँ पर शिफ्ट करेंगे, 10 माइनस 8 डिस्टेंस ऑफ AB। Therefore डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल्स टू 2। अब सेकेंड केस जब हम लोग पॉइंट C को बीच में रखते हैं, तो केस 2 when point C lies between point A and point B। तो यहाँ पर C आ रहा है A और B के बीच में। पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। AC है आपका 10, CB है 8, ये भी फाइंड कर सकते हो ऐड करके। तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ AC प्लस डिस्टेंस ऑफ CB। AC दिया हुआ है 10, CB है 8, आपका डिस्टेंस ऑफ AB कितना निकलेगा 18 यूनिट्स। यहाँ पर भी आपको 2 यूनिट्स लिखना है, ठीक है। अब है थर्ड पॉसिबिलिटी व्हेन पॉइंट A lies between the point A और B and C। थर्ड पॉसिबिलिटी मैंने लास्ट में क्यों ली मैं बताती हूँ, क्योंकि ये पॉसिबल है ही नहीं। तो हम लोग केस 3, ये सॉरी वो वीडियो बीच में कट हो गया है। तो अभी हम लोग थर्ड पॉसिबिलिटी पे है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, केस 3 when point A lies between point B and C। ये आपका पॉइंट A, ये पॉइंट B और पॉइंट C। अब ये अगर लाई करता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, डिस्टेंस ऑफ BC इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ BA प्लस डिस्टेंस ऑफ AC। तो यहाँ पर आपको AC कितना दिया हुआ है 10 और BC या CB कितना दिया हुआ है 8। अगर हम इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पर डिस्टेंस BA या AB का फाइंड करना है तो डिस्टेंस ऑफ AB लिख देते हैं, दोनों सेम ही है, आप डायरेक्ट करके लिख सकते हैं। शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा 8 माइनस 10 माइनस 2 एंड डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हम यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखेंगे, एज डिस्टेंस शुड नॉट बी negative। Therefore, case 3 is not possible and point A cannot lie
between point B and C। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको लिखने का ना एक और तरीका है, जब ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो सेकेंड तरीका और है, ये हम नेक्स्ट सम में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेम चीजें दी है आपको, एक्स वाई जेड कोलिनियर दिया है, लेकिन कौन किसके मिडल में है नहीं पता। एक्स वाई दिया है, वाई जेड दिया है, एक्स जेड फाइंड करना, सेम वही करना है। तो पहले हम लेंगे केस 1, when point y lies between point x and z। वही लिखने के बाद बनाना है फिगर, ये आपका x z और ये आ गया y बीच में। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ x z इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ x y प्लस डिस्टेंस ऑफ y z। x y कितना दिया है 17, y z कितना दिया है 8, तो डिस्टेंस ऑफ x z कितना हो जाएगा 25 यूनिट्स। When point z lies between point x and y, तो आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, ये हो गया z, ये हो गया x, ये हो गया y। तो हम क्या कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ x y इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ x z प्लस डिस्टेंस ऑफ z y। दिया गया क्या, x y है 17, x z है, x z नहीं पता है 8, शिफ्ट किया 17 माइनस 8, therefore distance of x z equals to 9 units। अब है लास्ट पॉसिबिलिटी, थर्ड केस, वहां पे कर देते हैं। केस 3, when x lies between point y and z। जब x लाई करता है तो ये रहा आपका x, ये रहा y, ये रहा z। अब यहाँ पे मैंने आपको दूसरे तरीके से लिखते हैं, दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, x y 17 है, y z 8। ये पॉसिबल ही नहीं है ना कि ये तो डिस्टेंस 17 ये डिस्टेंस 8 ही है। अब कैसे लिखते हैं, डिस्टेंस ऑफ y x is greater than distance of y z, therefore case 3 is not possible and x cannot lie between y and z। इसी को हम लोग फर्स्ट टाइप की तरह भी लिख सकते हैं कि हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, डिस्टेंस पता चलता नेगेटिव है, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। बहुत इजी है, आपको पूरा दिया कोलिनियर भी है और कौन किसके बीच में भी लाई करता है, a डैश b डैश c मतलब p पॉइंट मिडिल में। तो फर्स्ट क्वेश्चन 1, a डैश b डैश c मतलब ये है आपका a, ये है b और ये है c। यहाँ पर डिस्टेंस नहीं, यहाँ पर लेंथ, इसे कॉमा नहीं लगाना है। लेंथ ऑफ AC is equals to लेंथ ऑफ AB प्लस लेंथ ऑफ BC। अब जो दिया है वो पुट करो, बाकी फाइंड करना है। AC दिया हुआ है 11 और AB नहीं पता है, BC दिया 6.5। 6.5 शिफ्ट किया तो लेंथ ऑफ AB कितना निकला था आपका 4.5 यूनिट्स। सेकेंड क्वेश्चन RST, तो फिगर कैसे बनेगा, R डैश S डैश T। फॉर्मूला कैसे बनेगा, RT इक्वल्स टू लेंथ ऑफ RS प्लस लेंथ ऑफ ST। दिया गया ST 3.7, RS 2.5, तो लेंथ ऑफ RT निकाल सकते हो। लेंथ ऑफ RT इक्वल्स टू 6.2 यूनिट्स। जैसे मेरा एडिशन अगर किसी को नहीं आता है तो मेरे को नॉर्मल लेक्चर में पूछ लेना, तो बताती हूँ। 2.5 3.7 2 कैरी किया 1 पॉइंट की जगह लास्ट रूट वाला है, इसलिए वो मैं कर रहा हूँ। x डैश y डैश z, x डैश y डैश z, तो लेंथ ऑफ x z इक्वल्स टू लेंथ ऑफ x y प्लस लेंथ ऑफ y z।
दिया क्या गया एग्जैक्ट 3√7 xy √7 फाइंड करना है हमको लेंथ ऑफ yz, शिफ्ट करना है उसको 3√7 माइनस √7 इक्वल्स टू लेंथ ऑफ yz। अब जो रूट होता है ना वो वेरिएबल की तरह ही होता है, 3a माइनस a इज 2a, तो 3√7 माइनस √7 इज 2√7 लेंथ ऑफ yz। तो फाइनल आंसर लिखेंगे लेंथ ऑफ yz इक्वल्स टू 2√7 यूनिट्स। अब है लास्ट सम क्वेश्चन नंबर 7। उसमें से एक सेंटेंस पूछा है कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट मिलाकर कौन सा ज्योमेट्रिक फिगर बनो। सिर्फ एक फिगर ऐसा है जिसमें 3 पॉइंट्स आते हैं, ट्रायंगल। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स फॉर्म ट्रायंगल। सिर्फ इतना ही लिखना है कि बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वी कैन फॉर्म ट्रायंगल। उसके अलावा कोई सेंटेंस नहीं है उसमें। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया हमारा। 1.1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे 1.2।